बम ईरान पर गिर रहे हैं, हमले दुबई झेल रहा है, लेकिन असली फायदा सऊदी अरब उठा रहा है क्योंकि निवेश, व्यापार और सप्लाई चेन धीरे धीरे सऊदी अरब की ओर शिफ्ट हो रही है। यूएई ने सुरक्षा की जो छवि बनाई थी, उसी छवि ने उसे दुनिया का बिजनेस हब बनाया, लेकिन ईरान के हमलों ने इस छवि को तोड़ दिया। ईरान ने 40% हमले अकेले यूएई पर किए, जबकि सऊदी अरब पर पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे कम हमले हुए। यह भी तब हुआ जब सऊदी अरब का पूरा जो क्षेत्रफल है पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। अब यूएई पर जिस तरह से हमले हुए हैं, उससे कैपिटल फ्लो पूरी तरह बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा पहले दुबई जा रहा था, वो अब रियाद की तरफ मुड़ सकता है। इसे कमर्शियल ग्रेविटी शिफ्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है व्यापार का केंद्र बदलना। इसके अलावा ये युद्ध सऊदी अरब को नई सप्लाई चेन में भी जोड़ेगा, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। हम बताते हैं आपको कैसे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर का संकट पैदा हो गया है, जिससे फसलों की पैदावार घट सकती है। अब मोहम्मद बिन सलमान क्या कह रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान यहां पर यह कह रहे हैं कि सऊदी अरब के पास फॉस्फेट का सबसे बड़ा भंडार है। वो रेड सी, वो लाल सागर के रास्ते इस फॉस्फेट की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ये योजना भी बना रहे हैं कि वो अपना कच्चा तेल 1200 किलोमीटर लंबी पेट्रोल लाइन से अरब सागर में पहुंचाएंगे और यहां से अपने कच्चे तेल की आपूर्ति को जारी रखेंगे। सऊदी अरब की इस पेट्रोल लाइन को ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन भी कहा जाता है। ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जिसके जरिए फारस की खाड़ी से कच्चे तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकता है। दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान इस पेट्रोल लाइन से हर दिन 50 लाख बैरल कच्चा तेल लाल सागर में पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो सऊदी अरब का 46% कच्चा तेल अकेले इस पेट्रोल लाइन से दुनिया के अलग अलग देशों को मिल जाएगा और उस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने का कोई असर भी नहीं होगा। शायद यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से सऊदी अरब को ज्यादा चिंता नहीं है और अब भी अमेरिका से इस युद्ध को जारी रखने के लिए वो कह रहा है